गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे गुरुकुल कैंपस पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके बच्चों, ये अपने इंग्लिश की फर्स्ट क्लासेस है। फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर। और ग्रामर के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बच्चों इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके बच्चों, ये हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले इस टॉपिक की डेफिनेशन क्या होती है वो सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन होती है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कहने का मतलब हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ओके बच्चों, क्योंकि क्या होता है, सब्जेक्ट का जो वर्ब के साथ में जो भी एग्रीमेंट होता है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैं लिखा राम प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। इस प्रकार का मैंने वाक्य लिखा है। ओके बच्चों, ये इस प्रकार वाक्य, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगी बच्चों, वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स हो गया। तो क्या होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब होती है। राम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए अस या ईएस का प्रयोग होता है। ओके बच्चों, इस टॉपिक का नाम है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में जो समझौता होता है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ओके बच्चों, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां पे इंग्लिश आएगी ना, वहां सभी स्थान पे इस टॉपिक को पूछा जाएगा। ओके, अब सबसे पहले एक तो वाक्य में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब हो गया जो वाक्य में कोई नाउन होती है जो सब्जेक्ट का काम करे। अगर कोई पूछे सब्जेक्ट तथा वर्ब में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आ गया, अगर कोई भी सब्जेक्ट के साथ में अस या ईएस का प्रयोग हो गया तो सब्जेक्ट हमेशा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल बन जाएगा। एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे मैं लिखा बॉय को अगर बहुवचन करना है बॉयज हो गया, गर्ल को अगर मुझे बहुवचन करना है गर्ल्स हो गया, बुक का बहुवचन करना है बुक्स हो गया। कोई भी नाउन के साथ अस या यस लगने पे नाउन हमेशा बहुवचन बन जाती है। जबकि अगर कोई मेन वर्ब है, ध्यान बच्चों, अगर कोई मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के साथ में अस या यस का यूज होने पर मेन वर्ब हमेशा क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ये बात आप नोटिस रखना, कोई भी मेन वर्ब है, कोई मेन वर्ब है। जैसे मैं लिखा प्ले, या प्ले थी, अगर प्ले को मुझे सिंगुलर करना है तो ये प्लेज, ये सिंगुलर वर्ब है। ये अस लगने से क्या बन गई बच्चों, सिंगुलर बन गई। मैं लिखा रीड का रीड्स, ये सिंगुलर वर्ब है। सिंग का सिंग्स, ये सिंगुलर वर्ब है। ये बात समझ गए ना। ये सबसे पहले बिल्कुल इस टॉपिक का बेसिक होता है कि एक सब्जेक्ट और वर्ब में अंतर क्या होता है। और इंग्लिश ग्रामर का रूल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, हमेशा वर्ब आती है। ओके बच्चों, ये तो इसका बेसिक हो गया। अब सुनिएगा, इसके बाद में कुछ उसके कंसेप्ट है, उन पे हम कुछ विचार करेंगे। ओके, सबसे पहला इसका क्या रूल है, रूल नंबर फर्स्ट सुनिएगा। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट। ओके, रूल नंबर फर्स्ट में क्या लिख रहा हूं, अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ओके, एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने मोहन सिंगुलर हो गया, मैं लिखा मोहन रीड्स ए बुक। ये वाक्य बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि मोहन यहाँ पे क्या है बच्चों, मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए अस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये तो हो गया। अब सेकंड नंबर, अगर मोहन के स्थान पे मैं कोई प्रोनाउन ले लेता, बहुवचन प्रोनाउन दे बच्चों बहुवचन होता है। अब मैं लिखा दे प्ले फुटबॉल, ये सिंपल सा मैंने वाक्य लिखा है, दे प्ले फुटबॉल। ओके, अब दे बहुवचन हो गया, दे बहुवचन हो गया तो वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन आएगी। और वर्ब को बहुवचन करने के लिए कभी अस या यस का प्रयोग
कभी नहीं होता। तो दे बहुवचन है, वह बहुवचन आएगी, तो दे प्ले फुटबॉल हो गया, वाक्य बिल्कुल सही है। ये तो एक प्रोनाउन है और ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ओके बच्चों, नाउन प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, नाउन तो कोई व्यक्ति विशेष का नाम होता है, वो सब नाउन होती है। और प्रोनाउन कौन सा होता है, ऐसा कोई वर्ड्स जो नाउन के स्थान पे यूज होता है, प्रोनाउन कहलाता है। ओके, ये हम प्रोनाउन को भी पढ़ लेंगे, इस प्रकार का रहेगा। अब मैं सेकंड नंबर क्या बोलना चाह रहा हूं, सेकंड नंबर, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट है, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, कहने का मतलब हो गया अगर कोई भी दो सब्जेक्ट आ गया और दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ने पर इनके साथ में हमेशा ही आपको प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना है, इनके साथ हमेशा बहुवचन वर्ब आएगी। एग्जांपल लिखा मैंने, पहला लिखा राम एंड मोहन ओके आर गोइंग टू सी द ताजमहल। एक और बच्चों ध्यान रखना, ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस का स्थान है, हिस्टोरिकल प्लेस का नाम है, और इससे पहले किसका प्रयोग करना है, हमेशा दी आर्टिकल का यूज करना है। ओके, इसमें मैंने क्या लिखा है, पहला सब्जेक्ट तो राम हो गया, सेकंड सब्जेक्ट मोहन हो गया, दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया, दोनों को एंड से जोड़ दिया। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कौन सी लेगी, बहुवचन लेगी। इज आर में से बढ़ना हो, आर राइट आंसर आएगा। ये बात समझ गए ना। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, मैं लिखा ए बॉय एंड ए गर्ल, ओके, ईच अदर। और आपके पास बच्चों दो ऑप्शन है, एक तो लव लिखा, लव आना चाहिए, और एक में लिखा लव्स आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या सब्जेक्ट हो गया, पहला सब्जेक्ट हो गया ए बॉय, सेकंड क्या हो गया, ए गर्ल हो गया। दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। अगर कोई दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कौन सी आएगी, बहुवचन आएगी। और वर्ब को बहुवचन करने के लिए अस या ईएस का यूज नहीं होता, तो ओनली क्या आएगा बच्चों, ओनली लव आएगा, लव इज राइट आंसर आएगा। ओके, अब मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे ईच अदर। एक आप बात नोटिस रखना, ये दो वर्ड्स होती हैं, एक तो होता है ईच अदर, और एक नाम होता है इंग्लिश में वन अनदर। ये दो वर्ड्स होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है वो सुनना। ईच अदर का यूज हमेशा होता है दो के बीच में। अगर कोई बात दो के बीच होती है ना, दो के बीच कोई बात होती है, वहां पे तुम्हें किसका यूज करना है, ईच अदर का यूज करना है। वन अनदर का मतलब होता है दो से अधिक के बीच, दो से अधिक। अगर कोई दो से अधिक के बीच बात हो रही है ना, ओके, अधिक के बीच में, अगर दो से अधिक के बीच बात होने पर हमें किसका यूज करना है, वन अनदर का यूज करना है। अब इसमें क्या नाम आया था, इसमें दो ही पर्सन थे, मतलब एक लड़का और एक लड़की, दो ही हो गया, दो नाउन को एंड से जोड़ा गया तो वो अब कौन सी आ गई, बहुवचन आ गई। अब मैंने क्या बोला यहाँ बच्चों, अगर दो कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन भी हो सकती है या प्रोनाउन हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ कोई नाउन भी आ सकती है या कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। यहाँ पर भी कोई नाउन भी आ सकती है, प्रोनाउन भी आ सकती है। एग्जाम्पल सुनिएगा इस प्रकार का, इस पर जहां पर कोई नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल लिखा नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और ओके, मैंने लिखा राम एंड आई प्लेइंग फुटबॉल। ऐसा मैंने अभी वाक्य लिखा भी था। अगर अब इसमें पूछिए आपको इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें राम तो एक पहला सब्जेक्ट हो गया, ओके, इसमें एंड कंजक्शन हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ना कि ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो इसमें क्या हो गया, राम एंड आई बहुवचन हो गया। तो इस आर में से बढ़ना हो तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, आर आएगा, एम कभी नहीं आ सकता। अगर आप एम लगाना हो तो यहां पे अगर आई अकेला होता तो एम आता, अगर राम अकेला होता इज आता, या क्या राम एंड आई है तो आर आएगा। सिंपल सी बात है। और एक और ध्यान रखना बच्चों, आर क्यों आया, क्योंकि अगर कोई दो सब्जेक्ट चाहे कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो एंड से जोड़ा जाए तो इनके साथ में बहुवचन वर्ब का प्रयोग करना है, तो इज आर में से आर आ गया। एक और बात नोटिस रखिएगा बच्चों, ये क्या हो गया, ये सभी सब्जेक्टिव केस हो गया, और ये वर्ब हो गई, ये मतलब एचवी हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे ये क्या है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा। ये बात नोटिस रखना। अब की बार ये एयरफोर्स से पूछा गया वाक्य था, राम एंड आई आएगा, राम एंड मी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ब से पहले कौन सा केस आएगा,
सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि पहले क्या आएगा वाक्य में, सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है बच्चों, वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ओके, इस कंसेप्ट को आप देखिएगा। ओके, मैंने लिखा सबसे पहले राम एंड, अगर राम एंड मी, ऐसा कभी वाक्य के स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या हो गया, अगर ये वाक्य स्टार्टिंग में आ रहा है तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, तो राम सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी के स्थान पे क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। ये बात समझ गए ना, ये तो हो गया वर्ब से पहले। अगर वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर वर्ब के बाद में होता, तो अगर ये वर्ब के बाद में होता ना तो राम एंड मी आ सकता है, क्योंकि वर्ब के बाद कौन सा केस आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस आता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता, मी हो जाता। ओके, ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर सिंपल सी बात है, कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो इनके साथ में आप हमेशा ही किसका यूज करोगे, इनके साथ हमेशा ही आपको बहुवचन वर्ब का यूज करना है। इसके बाद में रूल नंबर नेक्स्ट है, रूल नंबर नेक्स्ट क्या है वो सुनिएगा। अगर कोई दो अनकाउंटेबल नाउन होती, जैसे मैं लिखा गोल्ड, गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, गोल्ड मैंने लिखा गोल्ड एंड आयरन। ओके, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ओके, मैं लिखा गोल्ड एंड आयरन, ये दो अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको ये तो पता है कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन अकेला आ जाए ना, अकेली अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अकेला एग्जांपल, जैसे अगर गोल्ड अकेला नाम होता तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल, इससे पहले मैं लिख ही देता हूं, अगर ऐसा नाम होता गोल्ड, तो यह है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। ओके, ये वाक्य बच्चों बिल्कुल सही है। और एक और ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के तीन कंसेप्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, बच्चों ध्यान रखना ये बात। सेकंड नंबर, अनकाउंटेबल नाउन कभी अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी अस या यस का प्रयोग नहीं होता। ये तीन बात सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये तीनों। ओके, अब जैसे गोल्ड सिंगुलर है, अगर गोल्ड आ गया अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, और गोल्ड के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और गोल्ड के साथ में अस या यस का प्रयोग भी नहीं हो सकता। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा गया, अगर पहले अनकाउंटेबल नाउन है और एंड के बाद में दूसरी भी क्या आ जाए बच्चों, दूसरी भी अनकाउंटेबल क्या आ जाए, नाउन आ जाए। अगर दो नाउन हो अनकाउंटेबल हो, अगर उन्हें एंड से जोड़ा जाए ना, तो भी बच्चों इनके साथ आपको बहुवचन ही वर्ब का प्रयोग करना है। यह बात नोटिस रखना, आप ये गलती मत कर देना कि अनकाउंटेबल नाउन है सर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, अकेली है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब मैंने लिखा गोल्ड एंड आयरन, अब मैंने लिखा गोल्ड एंड आयरन आर यूजफुल मेटल्स। यह वाक्य बच्चों बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें आर का यूज मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, गोल्ड एंड आयरन अलग अलग दो सब्जेक्ट दे रखे, दोनों क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब क्या आएगी, बहुवचन आएगी। अगर इन दोनों में से एक नाम कोई भी होता, जैसे गोल्ड हो गया तो गोल्ड के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, आयरन होता आयरन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, इसी का सेकंड नंबर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं लिखा वाटर, वाटर एंड फायर नॉट एग्री। ओके, इसमें मैंने बच्चों लिखा है डू आना चाहिए या डज आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और फायर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने बोला सिंगुलर वर्ब आएगी, परंतु इसमें क्या दिया है, दो अनकाउंटेबल नाउन किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, तो वर्ब क्या आएगी बच्चों, बहुवचन आएगी। और वर्ब को बहुवचन करने के लिए क्या आएगा, अस या यस का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें क्या आ गया बच्चों, इसमें आ गया डू नॉट एग्री। सिंपल सा कंसेप्ट है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ओके, अब सुनिएगा इसके बाद में नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार इसका क्वेश्चन आएगा, आप इसको माइंड रखिएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट नंबर सुनिएगा, नेक्स्ट नंबर, अगर बहुत बार ऐसा होता है आई, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं आई एंड आई। जैसे मैं लिखा नेक्स्ट नंबर कंसेप्ट है, आई एक ऐसा वर्ड है, आई, आई एक प्रोनाउन आएगा, आई के साथ सिंगुलर और प्लुरल, सिंगुलर
और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है, दोनों वर्ब का यूज होता है। ये बात आप नोटिस रखना, आई के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आती है, ये कंफ्यूज प्रोनाउंस होता है। जैसे मैं लिखा इज एम आर में, मैं लिखा आई एम ए टीचर, इज एम आर में से भरना हो तो क्या आएगा, एम आएगा। आई के साथ में हमेशा एम ही आता है इज एम आर में से। अगर ये वाक्य लिखता मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैं लिखा आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब यहां पे मैंने आई के साथ में क्या लिखा बच्चों, गो लिखा। थर्ड नंबर आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। ओके, इस प्रकार लिखा मैंने। और इसके बाद 4 नंबर लिखा मैंने, ओके, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ऐसे मैंने 4 आपके सामने एग्जांपल यूज किया। आई कंप्लीट हो जाएगा बस 4 एग्जांपल में। अगर एग्जाम में से लगाना हो तो आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। ओके बच्चों, अगर ये तो हो गया प्रेजेंट, ये टेंस कौन सा है वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगर इज एम आर, अगर इज एम आर, अगर इज एम आर कभी भी मेन वर्ब का काम करे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों आरपीएससी में, आरपीएससी एग्जाम करवाती है, उसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टेंस दे देंगे, पूछेंगे ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस का कौन सा पार्ट्स है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इज एम आर जहां पर मेन वर्ब का काम करे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। आई गो टू मार्केट, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई इसमें क्या रहता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन होता है। गो आएगा, गो जाएगा, तो आई के साथ में गो राइट आंसर है, गोज कभी नहीं आ सकता। थर्ड नंबर हैज में लगाना हो तो हमेशा हैव आएगा। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। बच्चों यहाँ पे हैव मेन वर्ब है, क्या है बच्चों, यहाँ हैव मेन वर्ब है। अगर ये एग्जांपल इस प्रकार होता, आई, अगर एग्जांपल इस प्रकार होता, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका हूं। अगर इस प्रकार का वाक्य होता तो ध्यान रखना, इसमें हैव क्या है बच्चों, इसमें हैव क्या है, मेन वर्ब है। अगर अकेली कोई एचवी आ जाए, जैसे इसमें भी ये मेन वर्ब है, इसमें ये मेन वर्ब है, इसमें ये मेन वर्ब है। ओके, अब इसमें लिखा आई हैव ए कार, अगर हैज में लगाना हो तो क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा। नेक्स्ट नंबर आई वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज वर में से लगाना हो तो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सिंगुलर रहेगा। आई इसमें, आई पास्ट में सिंगुलर में यूज किया जाता है। आई वॉज आएगा, आई वर नहीं आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट में लिखा मैंने, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूं। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है वो सुनना बच्चों। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैज के बाद में हमेशा हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। इसका कंसेप्ट सिंपल सा ही है, अच है ना, अच के जितने भी अच भी आ जाए अच की, उनके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बहुत बार बताता हूं मैं क्लास में भी, सुनिएगा, याद रखना किस प्रकार है। एच में कितनी लाइन होती है, 1 1 2 3। एच नाम आ गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सही, हैज आ गया, हैव आ गया, या हेड आ गया, या कोई भी मोडल्स के बाद में हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अंडरस्टैंड। अब इसमें सुनना, अब इन अंतर क्या है, ये तो कौन सा टेंस है, यहां ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास एक कार है, ये हमेशा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जबकि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि एज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यहां है वो मेन वर्ब की काम कर रहा है। गुरुकुल कैंप्स, आज बच्चों में आप लिए ऐसे वर्ड्स लेके आऊं जो सबसे ज्यादा आदमी को कंफ्यूज करती हैं, सबसे कंफ्यूजन वर्ड्स है, सबसे कंफ्यूजन। तो आज इन वर्ड्स को आज एक बार पढ़ने के बाद कभी भी लाइफ में आपको कभी भी ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ाया था, लास्ट वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट है, टॉपिक चल रहा था अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और लास्ट वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट है और 2 सब्जेक्ट को अगर एंड से जोड़ा जाए, ओके, अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, उनके साथ हमेशा हम बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था। अब सुनिएगा आज वाली क्लास में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना। ओके, इसमें मैंने क्या लिखा है, ये देना ब्रेड एंड बटर। मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करते हैं, और सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो इनके साथ में हमेशा ही
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं कह रहा हूं अगर कोई भी ये पेयर वर्ड इन्हें बोलते हैं, इन वर्ड को बोलते हैं पेयर वर्ड, पेयर्स वर्ड। ओके, ये हमेशा एक जोड़े में यूज किए जाते हैं और ये कभी भी आ जाए ना, इनके साथ में हमेशा ही आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ये कुछ वर्ड्स है जो हमेशा एक जोड़े में यूज किए जाते हैं। ये कुछ ऐसी नाउन है जो एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करती है और सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करने के कारण इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब सुनना, अगर नाम अगर ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है बच्चों खाना होता है, मक्खन रोटी होती है ना, अगर कहीं ब्रेड एंड बटर आ गया ना तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। कभी ऐसा मत सोचना कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर को एंड जोड़ दिया बहुवचन हुआ, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना। अगर कभी ब्रेड एंड बटर कभी नाम आ गया, ब्रेड एंड बटर कभी ना आ गया, इनके साथ में हमेशा ही सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है। अगर आ गया ब्रेड एंड बटर, या नाम आ गया राइस एंड कैरीज, ओके, या नाम आ गया अमर एंड सिकल, इसका मतलब होता है छेनी हथौड़ा, होता है हथौड़ा वाला, मजदूर का जो औजार होते हैं उनके लिए। और ये 4 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होता है स्लो एंड स्टडी। ये आपने कहावत सुनी होगी, अगर ये वाला वर्ड कभी आ गया इनके साथ में हमेशा ही आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और इसके बाद में 5 नंबर में मैंने वर्ड यूज किया है ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। ये एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करेगा। और 6 नंबर लिखा मैंने हॉर्स एंड कैरीज, बलद गाड़ी तो बैलगाड़ी बोलते हैं इसको, ओके, हॉर्स एंड कैरी आ गया, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके बाद में राइज एंड फॉल आ गया, उतार चढ़ाव आ गया, अगर ये वाला वर्ड्स कभी भी आ गया इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और कमिंग एंड गोइंग, ये भी एक पेयर वर्ड्स होता है। इसके बाद में 9 नंबर एज एंड एक्सपीरियंस, इसका मतलब जैसे एज ज्यादा होती है आदमी की, एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, ओके। और इसके बाद में 10 नंबर लिखा मैंने एग्स एंड बेकन, इसका मतलब सुअर का मांस होता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, ओके। और इसके बाद लास्ट लिखा, लास्ट मैंने वर्ड यूज किया बैग एंड बैगर्स, ओके, पूरा सामान होता है ना उसके लिए। ये 12 वर्ड्स कभी भी आ जाए ना एंड से जुड़ने के बाद भी इनके साथ में हमेशा ही सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये 12 वर्ड आगे इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी। और इनमें ध्यान रखना बच्चों, एक तो 1 नंबर, एक 4 नंबर, एक 9 नंबर और एक और मैं बोल रहा हूं इसके अलावा, ओके, 6 नंबर। ये ऐसे वर्ड है जो बहुत बार पेपर में आ चुकी हैं, बहुत से कंफ्यूज वर्ड्स है। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, एंड से जुड़ने के बाद भी क्या करेंगे, उनको एंड से जुड़ने के बाद भी सीधा ही बहुवचन वर्ब लगा देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? इसका कंसेप्ट क्या है? ये हमेशा सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने रूल है ना, रूल उनको रट लगा है कि 2 नाउन को एंड से जोड़ दिया हुआ बहुवचन आएगी। अरे क्यों आएगी बहुवचन? क्योंकि ये तो क्या कह रहा है, ये सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर कोई सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करेगा तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर कोई सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करे तो सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। अब मैंने एग्जांपल लिखा, सबसे पहले सुनिएगा, इसमें मैं कह रहा हूं कुछ पेयर वर्ड्स, कुछ पेयर वर्ड्स, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं कुछ पेयर वर्ड जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये वाले वर्ड्स कभी भी आ जाए ना बच्चों तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जांपल लिखा पहला मैंने, ओके, यहां लिखा मैंने ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ओके। ऐसा बच्चों मैंने कोई एग्जांपल लिखा है और उसमें मैं बोल रहा हूं इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, मतलब इज आएगा आर आएगा। तो ब्रेड एंड बटर हमेशा सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करता है और सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करते इसके साथ में क्या आएगा बच्चों, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगा, इज आएगा, इज राइट आंसर आएगा, ओके। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, सेकंड नंबर में एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, सेकंड नंबर एग्जांपल, ओके। एग्जांपल सेकंड नंबर लिखा मैंने, ओके। इसमें सारा वर्ड्स मैंने पहले बता चुका हूं। ये वाला वर्ड बहुत बार आया हुआ है 4 नंबर का, ओके। 4 नंबर एग्जांपल सुनना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। बच्चों ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है, ये बहुत बार आ चुका है, ओके। स्लो एंड स्टडी एंड से जुड़ने के बाद भी क्या करता है, ये एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करती है और सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करेगी तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या लगेगा,
वर्ब को सिंगुलर करने के लिए अस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों यहां पे क्या आएगा, विंस आ जाएगा। दैट्स क्लियर। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर। ओके, थर्ड नंबर सुनिएगा एक एग्जांपल। ओके, हॉर्स एंड कैरी, हॉर्स एंड कैरीज इज एट द गेट। ये वाक्य बच्चों बिल्कुल सही है, क्योंकि हॉर्स एंड कैरी एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करती है, और सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करने के कारण कौन सी वर्ब आ गई, सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात समझ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन वर्ड्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें हमने पहले वाली क्लास हो चुकी है। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखे वो क्लास देख लीजिएगा, उसमें मैंने इससे पहले वाले कुछ रूल्स या कुछ कंसेप्ट उसमें बताए हैं। ओके बच्चों, ये वाले वर्ड्स कभी आ जाए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ओके ना, नेक्स्ट नंबर रूल क्या है, रूल नंबर नेक्स्ट। ओके, लास्ट वाली क्लासेस में हमने कुछ इसके रूल किए थे, हमारी 3-4 क्लासें हो चुकी थी इस टॉपिक की। ओके, अब नेक्स्ट नंबर रूल क्या है, मैंने एक वाक्य लिखा जैसे इस प्रकार लिखा, ए ब्लैक एंड वाइट काउ, और ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक देकर, और मैंने इसमें आपको फील करना है वो जाना चाहिए या वर आना चाहिए, ऐसा मैंने एक एग्जांपल लिखा है। ओके, इसको मैं एक एग्जांपल और लिखना चाहूंगा अभी। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, द पोएट एंड राइटर डाइड, और आपके ऑप्शन में मिल रहा है हैज आएगा या हैव, हैज या हैव में से इनमें हमें फील करना है। ओके, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट है, कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट दे रखा है और उन दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, और जो पहला सब्जेक्ट है इससे पहले कोई भी आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल का मतलब हो गया बच्चों ए, एन या दी। अगर पहले सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल आ गया, या इससे पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, पजेसिव एडजेक्टिव, या इनसे पहले क्या आ जाए, कभी कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है, ब्लैक और व्हाइट को एंड से जोड़ा गया है, इससे पहले ए आर्टिकल आ गया, इसमें पोइट और राइटर को एंड से जोड़ा गया, इससे पहले आर्टिकल आ गया। मैं कह रहा हूं अगर कोई दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और जो पहला सब्जेक्ट है उससे पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इनके साथ हमेशा ही आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। क्यों करना है बच्चों, क्योंकि ये हमेशा ही सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करती है, और सिंगुलर नाउन को मॉडिफाई करने के कारण इसके साथ में क्या आएगा, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा है, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब है बच्चों एक ही गाय है, वही ब्लैक है वही व्हाइट है, देयर वो जाएगा या वर आएगा, तो आंसर आ गया वोज इज राइट आंसर। क्योंकि इसका मतलब क्या है, एक ही गाय है वही क्या है, वही ब्लैक है, और वही क्या है, व्हाइट है, वोज देयर वहां पे थी। सिंपल सा एग्जांपल है। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, द पोएट एंड राइटर, इसका मतलब पता क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब एक ही पर्सन है, वही पोइट है वही राइटर है, हैज डाइड मर चुका है। किसकी बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है। वही पर्सन क्या था बच्चों, पोइट, वही क्या था, राइटर। अगर एक ही पर्सन की बात हो रही है और एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसके लिए साथ में सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है, हैज इज राइट आंसर आ जाएगा। ओके, वन मोर एग्जांपल, द क्लर्क एंड कैशियर negligent of his duty, ये मैंने बच्चों सिंपल सा एग्जांपल लिखा, एक बार यूज हुआ एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, वोज आना चाहिए या वर आना चाहिए। तो इसमें बच्चों क्या हो रहा है, क्लर्क और कैशियर को एंड से जोड़ा गया है, और जो पहला सब्जेक्ट है उससे पहले आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब वो एक ही पर्सन है, वही क्लर्क है और वही क्या है, कैशियर है। नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी के प्रति क्या था, लापरवाह था। तो बच्चों क्या आएगा, वॉज वर में से वॉज इज राइट आंसर आएगा। ओके, सिंपल सी बात है। अब पजेसिव केस कौन सा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आई का माई हो गया, वी का अवर हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, दे का दियर हो गया, इट का इट्स हो गया।
ये नाम भी आ जाते ना तो भी वो सिंगुलर नाउन को ही मॉडिफाई करेंगे। ओके, ये अपना रूल था कुछ मैं कह रहा हूं। अगर कोई दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और पहले सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल या पजेसिव केस का प्रयोग होने पर इनके साथ हमेशा ही हमें किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। सिंगुलर वर्ब आएगी क्यों, कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये एंड से जुड़ने के बाद और इससे पहले आर्टिकल का यूज या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होने के बाद ये हमेशा सिंगुलर नाउन को प्रदर्शित करती है और सिंगुलर नाउन को करने के कारण इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब इसके आगे नेक्स्ट नंबर सुनिएगा। अगर अब इससे कोई विपरीत हो जाता थोड़ा सा का, अब जैसे एग्जांपल लिखिए, अगर इनमें इस प्रकार हो जाता। ओके, मैंने लिखा अगर पहला सब्जेक्ट, अगर कोई दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए। ओके, अगर दोनों से पहले ही, अगर ये दोनों सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाता, आर्टिकल आ गया या दोनों से पहले क्या आ गया, पजेसिव आ गया, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। किसके साथ में आ गया बच्चों, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में आ गया, पहले और दूसरे दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में आने पर, जैसे मैं लिखा है अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए और पहले सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट दोनों के साथ ही पजेसिव केस या आर्टिकल का प्रयोग होने पर इनके साथ में आपको बहुवचन वर्ब का प्रयोग करना है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल लिखा था, उसी एग्जांपल वापस लिख रहा हूं मैंने लिखा ए ब्लैक एंड ए वाइट, ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ डियर। अब इसमें आपसे पूछा जाए वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए, तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ब्लैक और व्हाइट को एंड से जोड़ा गया, दोनों से पहले आर्टिकल आ गया। अब इसका मतलब दो अलग अलग गाय हैं, एक ब्लैक भी है एक व्हाइट भी है, वर देयर वहां पे उपस्थित थी, वहां पे थी, तो वॉज वर में से रिप्लेस करना हो तो वर इज राइट आंसर आएगा बच्चों, वर आएगा। वर क्यों आया, क्योंकि अलग अलग है। अगर ये आर्टिकल नहीं होता, अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो यहां पे हम किसका यूज करते, वॉज का प्रयोग करते। सिंपल सा लॉजिक है। अब सुनिएगा इसके अलावा, अब सेकंड नंबर, अगर मैंने ऐसा वाक्य लिखा था दी क्लर्क एंड दी कैशियर वर नेग्लिजेंट ऑफ their duty, okay, of their duty, okay। अब मैंने क्या किया है, क्लर्क और कैशियर को एंड से जोड़ा गया है। ओके, क्लर्क और कैशियर किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है, और एंड जुड़ने के बाद में क्या आ गया, दोनों सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। अब इसका मतलब क्लर्क अलग हो गया, कैशियर अलग हो गया, और दोनों अलग अलग होने के कारण वॉज वर में से क्या आएगा, वर आएगा, नेग्लिजेंट ऑफ। और यहां बच्चों दियर आएगा। यहां दियर क्यों आया, यहां दियर इसलिए आया बच्चों क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है, वर दे दिया, बहुवचन हो गया तो पजेसिव केस भी कौन सा आएगा, बहुवचन आएगा। पजेसिव केस किसके अकॉर्डिंग आता है बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, दी क्लर्क एंड कैशियर का मतलब दे हो गया, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, दे हो गया, और दे का पजेसिव केस क्या आएगा, दे का पजेसिव केस दियर आएगा, तो दियर इज राइट आंसर आएगा यहां पे। और इससे पहले वाले में मैंने क्या बोला था, क्लर्क एंड कैशियर, तो इसका मतलब था एक ही पर्सन था, एक ही पर्सन था, तो यहां पजेसिव केस मैंने क्या लगाया था, एक ही पर्सन था, तो पजेसिव केस मैंने लगाया था हिज लगाया था पिछली बार, इससे पीछे वाले एग्जांपल के अंदर। ओके बच्चों, ये अपना सिंपल सा रूल था। अब इसके बाद इनका आर्टिकल में किस प्रकार के क्वेश्चन आता है, अब इनका आर्टिकल में क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है, अब सुनना। इसमें क्या एरर है, श्वेता इज वेयरिंग ए ब्लैक एंड ए वाइट साड़ी। ओके बच्चों, ये मैं वाक्य लिखा है, श्वेता इज वेयरिंग ए ब्लैक एंड ए वाइट साड़ी। अब इसमें क्या है, श्वेता सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इज मार्क के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई। ओके, इज मार्क आईएनजी आ गई। यहां क्या लिखा मैंने, श्वेता क्या पहन रही है, ए ब्लैक एंड ए वाइट साड़ी। इसका मतलब हो गया दो साड़ी, एक लड़की हमेशा एक ही साड़ी पहनती है, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें ये ए हटाना पड़ेगा। अब इसका मतलब है श्वेता एक साड़ी पहन रही है, वो क्या है, जो ब्लैक भी है, जो भी क्या है, व्हाइट भी है। ये बात आप नोटिस रखना बच्चों, ये बात समझ गए ना। अब मैं इसके बाद सुना नेक्स्ट नंबर,
अगर कभी भी जैसे कि इसमें ए इसलिए हटा दिया क्योंकि यहां एक लड़की की बात हो रही है, वो किसकी बात हो रही है, साड़ी की बात हो रही है, तो ए ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। यहां पे आपको ए आर्टिकल को हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है वो सुनिएगा सबसे पहले। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट ऐसा है, अगर कभी वाक्य में ईच वर्ड्स आ जाए, ईच या एवरी वर्ड्स कभी आ गया, ईच एवरी आइदर या नेदर, ये वर्ड्स आ जाए, या कभी वाक्य में नाम आ गया समवन या somebody या समथिंग, ओके समथिंग, ये वर्ड्स आ जाए, या नो वन, नोबडी या नथिंग वर्ड्स आ जाए, या वर्ड्स आ गया एवरीवन, एवरीबडी, एवरीबडी और एवरीथिंग। ये बच्चों बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स कभी भी आ जाए वाक्य में कभी ये, और इनके अलावा लास्ट में वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग, एनीथिंग। बच्चों ये कभी वर्ड्स, इतने वर्ड्स कभी आ जाए ना, पहले इनका मीनिंग देख लीजिएगा। ईच का मतलब प्रत्येक होता है, एवरी का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, ये समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, इनका मतलब तो कोई एक है। और ये ना ये तीनों वर्ड्स बच्चों हमेशा नेगेटिव होता है। और एक बात और नोटिस रखना, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, इनका प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। अगर ये कभी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, कहने का मतलब हो गया सबसे पहले अगर वाक्य में समवन नाम आ गया स्टार्टिंग में, या समबडी आ गया या समथिंग आ गया, इनके साथ मैं इसके साथ लिखना चाहूंगा, इनके बाद अगर ये आ गया ना, इनके बाद अगर कोई नाउन लगानी है तो सिंगुलर आनी चाहिए, इनके बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये बात बच्चों आप नोटिस रखना, ये वर्ड्स कभी भी आ जाए तो इनके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब हमें ध्यान रखना क्या है, ये ना ये जैसे कि इसमें लिखा, अगर नाम आ गया ईच, बच्चों यहां ईच है ना, ईच मैं लिखा ईच पेन्स एंड पेंसिल्स आर रेड, ये बिल्कुल गलत है बच्चों ये सेंटेंस। मैंने बोला ये सब्जेक्ट में, हालांकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, पेन है। अगर कभी ईच और एवरी इनके बाद में कोई भी नाउन आ जाए ना, तो ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करेंगे बच्चों। ओके, अगर कभी ईच या एवरी कभी वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाए, तो ईच और एवरी भी आ गया ना, तो इनके बाद में क्या लगाओगे बच्चों आप, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। इनके अलावा ये सब्जेक्ट होते हैं, अगर ये सब्जेक्ट में आ गए तो इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एग्जांपल नंबर सेकंड में यूज किया, मैं लिखा समवन हैव स्टोलन माय पेन, ये दोनों ही वाक्य बिल्कुल गलत है बच्चों। अब हो क्या रहा है, पहला वाक्य सुनना, पहले में ईच वर्ड्स आ गया, ईच वर्ड कभी भी आ गया इसके साथ में सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, तो ईच पेन आएगा, पेन्स कभी नहीं आ सकता बच्चों। उसके बाद एंड पेंसिल्स नहीं आएगा, पेंसिल आएगा, आर को रिप्लेस करना पड़ेगा इज में। ये बात हमेशा नोटिस रखना, अगर चाहे दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, उससे पहले भी अगर ईच या एवरी वर्ड्स आ गया ना, तो ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, और सिंगुलर ही आपको वर्ब का यूज करना है। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, समवन सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे समवन के साथ में क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। हैव को किस में रिप्लेस करना है, हैज में रिप्लेस करना है, हैज इज राइट आंसर आएगा। ये बच्चों बात समझ गए ना, कहने का मतलब ये नाम कभी भी आ जाए इनके साथ में सिंगुलर ये में यूज करना है। अगर नाउन आ रही है तो भी सिंगुलर आएगी, अगर वर्ब आ रही है तो भी हमें सिंगुलर ही यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हैव को रिप्लेस किस में कर दिया, हैज में कर दिया। इस प्रकार का एक वाक्य और लिख रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मैं लिखा एवरी मैन, वोमैन, वोमैन एंड चाइल्ड is going to see the fair,
ऐसा बच्चों मैंने एग्जांपल लिखा है, इस वाक्य में क्या एरर है। तो सबसे पहले एवरी वर्ड्स आ गया, एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन आनी चाहिए बच्चों। आपको नाउन मेन ये बहुवचन होती है, एम ई अन, सिंगुलर करने के लिए क्या आएगा, एम ए अन का यूज होगा। ऐसे में लिखा वोमेन, वोमेन में भी क्या आएगा, सिंगुलर आनी चाहिए, तो डब्ल्यू ओ एम ए एन आएगा। एंड चाइल्ड, चाइल्ड बच्चों खुद में सिंगुलर है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ गई इज आएगा। वाक्य में कोई भी एरर्स नहीं है, ये बात समझ गए ना। अब इसमें एरर कितने प्रकार की आ सकती है, इनमें एरर आ सकती है अगर कभी ये वर्ड्स आ गई ना तो इनके बाद में सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, नाउन की एरर आ सकती है। इनके बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए या वर्ब की एरर आ सकती है। ओके, ये वर्ड्स कभी आ जाए, इनके साथ में सब कुछ हमें सिंगुलर यूज करना है, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी क्या आनी चाहिए बच्चों, सिंगुलर आनी चाहिए। ओके, अब सुनना इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 2 वर्ड्स सबसे कंफ्यूजन वर्ड्स है। एक तो आप बच्चों नाम सुनते हो मैनी, और एक होता है बच्चों मैनी के साथ में ए भी आता है और मैनी के साथ में एन भी आता है। तो सबसे पहले सुनना, एक वर्ड्स आएगा इंग्लिश में मैनी नाम आएगा, और एक होता है मैनी के बाद में ए भी आ सकता है या मैनी के बाद में एन भी आ सकता है। ये बच्चों 2 वर्ड्स होती हैं। ओके, ये बहुत कंफ्यूज वर्ड्स है, आज इनको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। मैनी का मतलब होता है बहुत, मैनी का मतलब होता है बहुत, और मैनी ए या एन का मतलब होता है बहुत में से कोई एक, बहुत में से कोई एक, कोई एक। अब क्या पता चलेगा ए आएगा या एन आएगा। तो सबसे पहले मैंने ए कहां लगाना है, ए और एन कहां पे आता है, ए और सुन लीजिएगा। अगर कोई वर्ड ए कब लगाओगे, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट की साउंड दे, हमें डिपेंड किस पे करना है, साउंड पे करना है। अगर कोई वर्ड्स कॉन्सोनेंट मतलब हो गया व्यंजन की ध्वनि, ओके, व्यंजन की ध्वनि। अगर कोई वर्ड व्यंजन की ध्वनि देगा ना तब हमें ए लगाना है। अगर कोई वर्ड वोवल की साउंड दे, वोवल साउंड, अगर कोई वर्ड वोवल साउंड का मतलब हो गया स्वर की ध्वनि, स्वर की ध्वनि। अगर कोई स्वर की ध्वनि दे वहां पे हमें किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। अब मैंने ए आएगा या एन आएगा डिपेंड करेगा आगे वाले नाउन पे। अगर आगे वाली नाउन व्यंजन की ध्वनि दे रही है तो मैंने ए आना चाहिए, अगर वोवल साउंड दे रही है एन आना चाहिए। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, मैंने कहां पे लगाना है, मैंने ए कहां लगाना है या मैंने एन कहां पे लगाना है। तो सबसे पहले मैंने का मतलब बहुत होता है, अगर मैनी वर्ड्स आ गया ना तो मैनी के बाद हमेशा ही आपको बहुवचन नाउन का यूज करना है। इनके बाद में कोई भी नाउन आएगी ना बच्चों वो हमेशा बहुवचन में आएगी, और इनके बाद में हमेशा ही आपको बहुवचन ही वर्ब का प्रयोग करना है, बहुवचन वर्ब आनी चाहिए। अगर हमें पजेसिव कैसे लगाना हो तब हमें क्या करेंगे, प्लुरल ही क्या करोगे आप, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर मैंने ए आ गया या मैंने एन आ गया, इनके बाद में क्या रहेगा, इनके बाद में आप सिंगुलर नाउन लगाओगे। कौन सी नाउन आएगी, सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, और इनके साथ में सिंगुलर क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, और इनके बाद में क्या आएगा, सिंगुलर ही क्या आएगा, पजेसिव का प्रयोग होता है, सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। कहने के बाद सिंगुलर ही आएगा इनके बाद में, ये इन दोनों में अंतर हो गया। अब ए कहां लगाना है, मैंने ए कब लगाना है, अगर आगे का वर्ड कोई व्यंजन की ध्वनि दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो हमें ए लगाना है। और एन कब लगाना है, अगर कोई आगे वोवल की साउंड दे रहा है तो एन लगाना है। जिस बच्चे को नहीं पता साउंड होती कौन सी है, तो वोवल की साउंड होती है ए आ ई ऊ ए आई ओ औ, ये है ना, ये सब किसकी साउंड होती है, वोवल की साउंड होती है। और कॉन्सोनेंट साउंड होती है क ख ग, ये सब कचरा है ना, ये सब कॉन्सोनेंट की साउंड होती है। तो हमें साउंड पे डिपेंड रखना है, साउंड पे डिपेंड। ये मैं आगे आर्टिकल वाला जो हम टॉपिक करेंगे ना उसमें हम इनको डिटेल से बता देंगे कहां पे ए लगाना है, कहां पे एन लगाना है। जैसे कि पहला मैंने वाक्य लिखा, मैनी वर्ड्स लिखा मैंने, तो मैनी स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब बच्चों इसमें एरर क्या है, तो सबसे पहले क्या नाम आ गया बच्चों, मैनी वर्ड्स आ गया। मैनी के बाद में नाउन कौन सी आनी चाहिए थी, बहुवचन आनी चाहिए, स्टूडेंट्स आएगा। मैनी के बाद वर्ब कौन सी आनी चाहिए, बहुवचन आनी चाहिए बच्चों,
हैव आएगा। मैनी के बाद में पजेसिव केस कौन सा आना चाहिए, बहुवचन आता है। कोई भी नाउन का पजेसिव केस बहुवचन में हमेशा दियर होता है बच्चों, दियर आएगा। दैट्स क्लियर। अब अगर ये एग्जांपल इस प्रकार होता, यहां नाम होता मैनी ए, नाम होता मैनी ए, मैनी ए हो गया तो नाउन कौन सी आती बच्चों, सिंगुलर आती। मैनी ए स्टूडेंट आता, तो मैनी एक के साथ तो नाउन सिंगुलर आएगी, और वह भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या आता है, हैव को रिप्लेस होता हैज कंप्लीटेड। ओके, अब आएगा हिज वर्क, क्योंकि बच्चों ये पजेसिव केस सिंगुलर में आना चाहिए। ओके, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये तो हो गया मैनी ए कब लगाना है, मैनी एन कब लगाना है। अब बच्चों ध्यान रखना है, अगर यहां फिल इन द ब्लैंक हो, यहां फिल इन द ब्लैंक हो और पूछे मैनी आएगा या मैनी ए आएगा, मैनी एन आएगा, तब हमें क्या करना है, आगे वाले नाउन पे डिपेंड करना है। अगर नाउन बहुवचन दे रखी हो तो मैनी आएगा, नाउन सिंगुलर दे रखी हो तो मैनी ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड इसकी साउंड पे करेगा। अगर साउंड वोवल की आ गई तो एन आएगा, कॉन्सोनेंट की आ गई तो क्या आएगा, ए आएगा। अब वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, मैं लिखा मैनी ऑरेंज इज रोटन। इस वाक्य में पूछे एरर क्या है, आर्टिकल की एरर बन गई है। मैनी के बाद में यहां क्या नाम है बच्चों, ऑरेंज, ऑरेंज। ध्वनि किसकी आ रही है, ऑरेंज में वोवल की साउंड आ रही है, और वोवल की साउंड आती क्या आएगा, एन आएगा। मैनी एन आना चाहिए, यहां पर ए नहीं आना चाहिए। और मैनी एन क्यों आया, क्योंकि मैनी एन का रूल है, मैनी एन के साथ में सिंगुलर नाउन आने चाहिए। ऑरेंज सिंगुलर दे रखा है, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इज दे रखा है, बिल्कुल सही है, मैनी एन आएगा। दैट्स क्लियर। ओके बच्चों, इससे आगे वाला पोर्शन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।